हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्षायन का जो मेजरमेंट हम लोग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में जो लेते हैं वो 3 मीटर के इंटरवल पे लेते हैं। इसी प्रकार एक्चुअली अगर कर्व की बात करें तो वर्षायन का जो मेजरमेंट हम लोग लेते हैं वो 10 मीटर के इंटरवल पे लेते हैं। और पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में जो है वो थ्रेड जो होता है जिसको हम लोग कोड बोलते हैं, कोड का जो लेंथ होता है वो 6 मीटर का होता है। उसी प्रकार कर्व का बात करें तो उसमें जो कोड का जो लेंथ होगा जिससे भाषाएं लेते हैं वो 20 मीटर का होता है कर्व में। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक्चुअली हील डाइवर्जेंस जो है आपका पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में जो है, अगर 1/8.5 का पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग है तो 182.5 मिलीमीटर होता है आपका हील डाइवर्जेंस। इसी प्रकार अगर 1/12 का है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग तो उसमें जो है आपका हील डाइवर्जेंस कितना होगा, 175 मिलीमीटर। इसी प्रकार जो हमारा एक्चुअली सीएमएस क्रॉसिंग जो होता है उसमें जो एक्चुअल जो वेयर होता है वो अगर 52 केजी का है रेल सेक्शन तो उसमें कितना होगा, 2 मिलीमीटर परमिशिबल है। इसी प्रकार अगर 60 केजी का रेल सेक्शन है तो उसमें 2.5 मिलीमीटर परमिशिबल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे रेल आपको पता है कितने कैंट पर लेइंग किया रहता है, 1:20 के कैंट पे लेइंग किया हुआ रहता है। आप ये सब चीज़ ध्यान रखें। उसके बाद जैसे कि लेवल क्रॉसिंग गेट वगैरह जो अप्रोच होता है तो उससे पहले देखते होंगे W/L का बोर्ड लगा रहता है। W/L का जनरली मतलब होता है व्हिसिल एट लेवल क्रॉसिंग, जो कि 600 मीटर पहले जो है लेवल क्रॉसिंग गेट से पहले लगाया जाता है ताकि वहाँ से हॉर्न बजाना स्टार्ट कर दे लोको पायलट। इसी प्रकार जैसे कि देख लेते हैं, जैसे एक डीप स्क्रीनिंग होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है इंस्पेक्शन का। जैसे डीप स्क्रीनिंग है तो उसमें क्या है, जैसे 500 GMT या 10 ईयर्स, इसमें से जो पहले अचीव हो जाएगा उसके बाद जो है डीप स्क्रीनिंग ट्रैक का किया जाएगा। देख लेते हैं, आपको कुछ कुछ फुल फॉर्म में भी पूछ सकता है। जैसे USFD जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम है तो USFD का फुल फॉर्म होता है जो रेल टेस्टिंग जो जनरली आप जानते होंगे तो USFD का होता है अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन। अगर ऑप्शन वगैरह में रहे तो आप ऐसे एक्चुअली ऑप्शन में अटेम्प्ट कर सकते हैं। USFD का होता है अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन। इसी प्रकार जैसे TRR वगैरह था, थ्रू रेल रिन्यूअल जानते होंगे, TSR थ्रू स्लीपर रिन्यूअल, इसी टाइप का सारे होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म और है, जैसे OMS जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम वगैरह में। OMS का मतलब होता है ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम। एक होता है TRC ट्रैक रिकॉर्डिंग कार। दूसरा होता है HFL जो ये भी पूछे जाते हैं, हाई फ्लड लेवल इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरा होता है DL डेंजर लेवल, जो कि आप जनरली ब्रिज वगैरह में देखते होंगे HFL वगैरह मार्किंग किया जाता है। HFL का जनरली सिंपल मीनिंग यही होता है कि जैसे जिस लोकेशन पे LHS वगैरह, LHS होता है आपका लिमिटेड हाइट ऑफ सबवे, देखते होंगे LHS वगैरह कंस्ट्रक्शन किया जाता है जहाँ पे एक्चुअली जैसे गाड़ियाँ वगैरह भी जब एनबी से रेलवे ट्रैक के नीचे से जो निकलती है तो वहाँ पे LHS कंस्ट्रक्शन की जाती है, तो लिमिटेड हाइट ऑफ सबवे, तो ये होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ये सारे क्वेश्चन जो है जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक CTR वगैरह भी होता है, कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल। TPTG बोर्ड आप जानते होंगे, TP का मतलब यही होता है टर्मिनेशन पॉइंट इंडिकेटर फॉर पैसेंजर ट्रेन। TG का मतलब होता है टर्मिनेशन पॉइंट इंडिकेटर फॉर गुड्स ट्रेन। तो ये सारे डिटेल होते हैं। आपको पता है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में चेक रेल का 41 से 45 मिलीमीटर डायमेंशन होता है। इसी प्रकार जैसे आपको ये भी पता है कि थ्रो ऑफ स्विच जो होता है एक ऑर्डिनरी स्विच के लिए कितना होता है, 95 से 115 मिलीमीटर जो है थ्रो ऑफ स्विच होता है। अगर वही अगर थिक वेव स्विच है तो उस केस में थ्रो ऑफ स्विच जो हो जाएगा 160 mm होता है। और SSD वगैरह क्या पर्पस होता है आपको बता चुके हैं। SSD होता है स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस, वो टंग रेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। दूसरा एक स्टीचर बार होता है, वो भी बता चुके हैं, वो भी टंग रेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। उसका आपका स्टीचर बार क्लियरेंस कभी कभी पूछ देता है, उसका आप याद रखें 1.5 से 5 mm के बीच में होता है स्टीचर बार क्लियरेंस। ये सब सारे डिटेल होते हैं और आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ इससे आपको हेल्प मिलेगा। धन्यवाद।